हेलो एवरीवन। मैंने उत्तर प्रदेश के संबंध में इसके पहले भी 2 वीडियो बनाया हुआ है। आखिर आप सोच रहे हो कि खास उत्तर प्रदेश के बारे में ही हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। उसका कारण ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, आप कहीं बाहर जाना है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मतलब अपने प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यूपी के जितने भी कंपटीशन हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित ही पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि पीसीएस का जो नया सिलेबस आया है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे है। इसीलिए मैं अभी तक जो है मैं एक थ्रस्ट या एक एम्फेसिस जो है दबाव डाल रहा हूँ कि पहले मैं आपको कम से कम उत्तर प्रदेश के विषय में अच्छी जानकारी दे दूँ। क्यों? ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की ही जानकारी आपको दी जाएगी, जानकारी तो पूरे देश के बारे में भी मैं आपको दूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि मान लीजिए कि आप दूसरी स्टेट में भी जाते हैं, कोई भी कंपटीशन देने जाते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए देने जाते हैं, और आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ कहीं भी जाएंगे अगर आप, तो यूपी स्टेट से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने एक नया वीडियो जो स्टार्ट किया है, बनाया है, वह है उत्तर प्रदेश स्थापत्य। हमने इसीलिए टाइटल भी दे दिया है उत्तर प्रदेश स्पेशल। क्या मतलब है? आप पहले देखिए स्थापत्य क्या है। बिल्डिंग वगैरह जो चीज़ें बनती हैं, बिल्डिंग है, सब कुछ है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हैं जिसमें कि चिनाई या संगमरमर या पत्थर से चीज़ें बड़े बड़े बनाए संरचनाएं बनाती हैं, वो क्या है? स्थापत्य को दर्शित करता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे पुल हो, चाहे बिल्डिंग हो, ये सब कुछ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर जैसे भारत की बात आप करिए तो भारत में स्थापत्य कला की अगर हम पहले की चीज़ों का अध्ययन करने की कोशिश करें तो वास्तव में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता से शुरू आता है। लेकिन चूंकि उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उसके स्थापत्य को हम देख पाते हैं। खैर, ये विषयांतर करते हुए मैं मूल बिंदु पर आ रहा हूँ। वो क्या है कि यहाँ पर हमने जो स्थापत्य लिया है वह स्थापत्य केवल उत्तर प्रदेश संबंधित लिया है। ठीक है, जैसे मैंने मौर्य कालीन लिया है, तो ऐसा नहीं कि मौर्य कालीन का स्थापत्य केवल यही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी स्थापत्य है वहां मैंने इसको फोकस करने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले मौर्य कालीन में आता क्या? अशोक का स्तंभ। ये बहुत ही बहुमूल्य धरोहर हमारे देश का है, स्थापत्य का है। लिखा क्या है कि अशोक के स्तंभ करीब 250 ईसा पूर्व के हैं, मतलब अशोक के कार्यकाल के समय के हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। कहते हैं कि 1905 में फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल ये क्या सारनाथ के पास खुदाई कर रहे थे, तो सारनाथ की खुदाई के पास ही इनको अशोक का वो स्तंभ मिला, जिसको कि बाद में जो है हमने एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है? 4 शेर है जो कि एक पीठ लगा करके एक दूसरे के पीठों के सहारे खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से सामने का दिखता है, बगल का दिखता है, लेफ्ट एंड राइट, पीछे का निश्चित रूप से नहीं दिखेगा, क्योंकि चारों डायमेंशन को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में एक व्याख्या की जाती है कि ऐसा क्यों होगा। तो उसकी व्याख्या में ये माना जाता है कि चारों शेर किस चीज को प्रदर्शित करते हैं। एक शेर शक्ति को प्रदर्शित करता है, दूसरा साहस को प्रदर्शित करता है, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा गौरव। यही कारण है कि ये सारों चीजों को लेकर के ही जो है हमने इसीलिए इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। फिर आता है चक्र। चक्र क्या कहता है कि ये केंद्र में धर्म चक्र, 24 तीलियां इसके अंदर बनी हुई हैं। 24 तीलियों के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो मृगडाव जगह सोमनाथ पर, तो ये सबसे पहले जहां से इनको ब्राह्मणों ने कहा था कि तुम्हें किसी तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, ये लौट करके वहीं पर आए और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया कि ज्ञान क्या होता है, और उन्होंने क्या ज्ञान को
कि साइकिल चल चुकी, जैसे आपका साइकिल के पैडल मारते हैं आगे बढ़ती रहती है, तो उन्होंने क्या, ज्ञान वास्तव में जो है अब इसकी साइकिल, इसका चक्र चल चुका है, इसी कहते धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, फिर आता है हाथी। हाथी को क्यों बनाया गया? इसके ऊपर कहा जाता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध अपने माँ के गर्भ में थे, उनको एक स्वप्न आया था कि एक श्वेत हाथी जो है उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। माना कि ये प्रश्न था कि भाई ये ऐसा क्यों है, लेकिन चूंकि ये बुद्ध ऐसे अद्वितीय पुरुष ने जन्म लिया और उन्होंने ये माना कि संभवतः उसका इससे कोई संबंध रहा हो, इसीलिए बाद में इस हाथी को भी इसके अशोक चक्र पर, अशोक के लाट पर दिखाया गया है। एक है बैल, इसको साढ़ ही मान कर चलिए, साढ़ है। ये राशि है, जैसे हम कहते हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, ये होता है ना, ये महात्मा बुद्ध का जो था एक राशि था, इसको बैल साढ़ भी कहिए। फिर घोड़ा क्या है? हमने लिखा हुआ यहाँ पर गृह त्याग। गृह त्याग क्या है? जब कपिल वस्तु छोड़ करके महात्मा बुद्ध जी जो है प्रस्थान किए हैं, तो जिस घोड़े पर, जो रथ पर जा रहे थे, उस रथ के घोड़े का नाम था कंटक। ठीक है, इसीलिए घोड़ा इनके इस चीज को बताता है कि गृह त्याग को प्रदर्शित करता है। और ये सभी जानवर चलायमान स्थिति में दिखाए गए हैं, दिखाया जा रहा है कि चल रहे हैं, मतलब क्या है, शाश्वत है, रुक नहीं रहे हैं, स्थिर नहीं है। ठीक, इसी के ऊपर जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के लाट का जो है। सत्यमेव जयते कहाँ से आया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है। हम कहते हैं ना कि सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। विशेष बात क्या है कि ये जो बना हुआ है लाट, ये बलुआ पत्थर का है, जिसको माना जाता है कि मिर्जापुर चुनार के आसपास कहीं से इसको लाया गया रहा होगा और उसको खिस खिस के त्रास करके अशोक की लाट बनाई गई है। अब अशोक के दो तरह के स्तंभ पाए जाते हैं, एक होता है स्तंभ अभिलेख और दूसरा है लघु स्तंभ। स्तंभ अभिलेख में जो है मूल रूप से जो है प्रजा के लिए उन्होंने नैतिक कर्तव्यों की बात कहा है। जैसे हम कहते हैं ना, बोर्ड आज होर्डिंग लगाता है कि धूम्रपान गलत चीज है, इसके पीने से कैंसर होता है, शराब मत पीजिए, ये सब चीजें नैतिकता की बात है। सत्य बोलिए, हमेशा सड़कों को गंदा मत करिए, अपने शहर को स्वच्छ रखिए, इस तरह के जो नैतिक उद्देश्य थे, जिससे कि आम जनता को समझाया जा सके कि राष्ट्र और समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, वो बड़े स्तंभ में ही, स्तंभ अभिलेखों में उन्होंने दिखाया हुआ है। दूसरा फिर क्या है, लघु स्तंभ की बात मैं करता हूँ। लघु स्तंभ में क्या, राज्य घोषणा। जैसे सरकार आज घोषणा करती है किसी चीज़ों की, तो आज तो हमारे पास तुरंत बदलता जाता है कि सरकार ने आज जनता के लिए कर दिया, होर्डिंग पे आ जाता है, क्या उज्ज्वला योजना आ गई, आज जो है किसान समृद्धि योजना आ गई, आज किसान सम्मान आ गया। तो उस समय कोई ऐसी स्थिति, राज्य की जो घोषणाएं थी, तो उस समय उनको जो है छोटे स्तंभ पर, लघु स्तंभ पर लिख करके दे दिया जाता था कि जनता के लिए, जनता ये जान सके कि सम्राट अशोक ने क्या जनता के हित में घोषणाएं किया है, जो कि एक शासकीय आदेश होता था। अब आइए, एक स्तंभ जो लघु स्तंभ के मेरठ का है, मैं इसकी चर्चा करूं उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको बताया ये मेरठ का स्तंभ था। इसको फिरोज शाह जो है तुगलक दिल्ली लेकर चला गया, लेकिन ये मूल रूप से मेरठ का ही था। दूसरा, सारनाथ में लघु स्तंभ पाया गया है। एक अहरौरा मिर्जापुर में भी लघु स्तंभ पाया गया है। अब आते हैं हम कहाँ, परखम, ये जगह मथुरा की जगह में है। एक यक्ष की विशाल मूर्ति मिली है, यक्ष की बहुत विशाल मूर्ति मिली है, जो कि कहा जाता है कि ये किससे संबंधित है, मणिभद्र देवता से संबंधित है। फिर गुप्त काल शुरू होता है। गुप्त काल में क्या है, गुप्त काल में तीन तरह की शैली के बनाए गए हैं। पहला है मथुरा, गांधार, एक अमरावती भी है।
लेकिन हम यहाँ पर दो की चर्चा करते हैं जो उत्तर प्रदेश पाया गया है। मथुरा शैल में बुद्ध जी की मूर्ति बनी है, इसमें कि सन्यासी रूप में। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध ऐसे करके उनके चारों तरफ आभा दिखाई जा रही है, ऐसे करके सन्यासी के रूप में है, घुंघराले बाल है, सब कुछ। ये जो मूर्ति मानी गई है, ये सबसे पहले जो पाई गई थी, जो विशेष रूप से इसका केंद्र था मथुरा उत्तर प्रदेश का, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया मथुरा शैली। गांधार शैली जो है एक राजकुमार, जैसे होता है ना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम कहते हैं ना कि जैसे कि एक सन्यासी भी है योगी जी, और एक दूसरा आदमी टाई सूट पहन कर चल रहा है दोनों ही, उसी के मंत्रिमंडल के लोग भी सूट टाई भी पहनते कि योगी जी महाराज है। तो जो दूसरा रूप है, जो अप टू डेट रूप है, उसको कहा गया गांधार शैली। अब एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम है दशावतार। दशावतार क्या है? 10 अवतार। आप ये जानते हैं कि माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ की जगह में इस मंदिर में विष्णु जी के 10 अवतार दिखाए गए हैं, और ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। यहाँ पर क्या है कि पहली बार जो है ऐसा है जहाँ पर कि शिखर बनाया गया। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने जो है प्रश्नों के हिसाब से ही इस वीडियो को बनाया भी है। ठीक, प्रथम शिखर युक्त अगर पूछा जाए आपसे तो वो कौन सा है? वो देवगढ़ का ललितपुर दशावतार मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु बीच में है और चारों तरफ उनके देवताओं को दिखाया गया है, अन्य रूप को दिखाया गया है। आते हैं फिर भीतरगांव मंदिर। इस मंदिर को जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था कि ये हिंदू आर्ट है। उन्होंने क्या कहा था? ये हिंदू आर्ट है, जैसे आप कभी कहते हैं मुगल आर्ट, ये जिसके चर्चा हम बाद में करने जाएंगे। ये कानपुर में है, और इसका क्या है, छत और ऊंचे शिखर के साथ साथ सबसे पुराना टेराकोटा मंदिर है, टेराकोटा से बना हुआ है। इसमें शिव, पार्वती, गणेश, वारा, तमाम अवतार को टेराकोटा से बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है सबसे बड़ी, ये यहाँ से माना जाता है कि भारत में ईंटों का शायद ये पहला मंदिर है जो सिर्फ ब्रिक वर्क किया गया है। ठीक, अब आता है भीतरी स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट है, ये गाजीपुर जिले में है। ये स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त ने इसको बनवाया था। इसमें स्कंदगुप्त के बाद उनके दरबारी ने जो लिखा है, इसने पुष्यमित्र और हुणों के आक्रमण के विषय में उसे सबसे अधिक जानकारी दिया है कि इन पुष्यमित्र, शुंग और हुणों ने कितनी बार हमला किया, उसका कैसे उन्होंने सामना किया स्कंदगुप्त ने, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का तात्पर्य क्या होता है? प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है? देखिए, समुद्रगुप्त, जिसको कि हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए। अब देखिए क्या है, ये मूल रूप से कहाँ था? ये कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से जो है समुद्रगुप्त इसको कहाँ ले आया? ये प्रयाग लेकर के आया, और यहाँ पर इस स्तंभ पर उसने अपने विषय में सब कुछ लिखा। इसमें जो है स्कंदगुप्त ने जो है अपने विजय अभियान के बारे में, कि उसने किन किन नेताओं के किन किन राजाओं के समूह को पराजित किया, उसका उत्तर अभियान कैसा था, आर्यावर्त अभियान कैसा था, दक्षिण अभियान, विशेष रूप से उसने विजय का ही अपना उल्लेख किया है। अमूल रूप से ये इसका नहीं था, बना किसका था? कौशाम्बी से अशोक अभिलेख था ये। अब हम मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्यकाल में जो है सबसे पहले स्थापत्य कला हमको शर्की वंश जौनपुर का मिलता है। तो शर्की वंश ने भी काफी, जो अपने छोटे से कार्यकाल में शर्कियों ने बहुत ही अच्छा स्थापत्य कला का उदाहरण दिया है। और इनकी स्थापत्य की विशेषता क्या है? यहाँ पर हिंदू और इस्लामी दोनों का मिक्स माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि शर्की लोग जो थे ये ज्यादा कट्टर नहीं थे। ठीक, पहले आता है अटाला मस्जिद। ये जौनपुर का मस्जिद है। इसको कहते हैं कि शमसुद्दीन इब्राहिम ने बनवाया था। माना कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मूल रूप से इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अटाला देवी का मंदिर था, क्योंकि उसको देखने के बाद जो है ऐसा लगता है, लेकिन चूंकि विवादास्पद मुद्दा इसे हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मूल रूप से मानकर चलिए अभी आप कि इसको जो है शमसुद्दीन इब्राहिम ने बनवाया था। फिर आता है 1430 खालिक मुखलसी। ये शहर के 2 राज्यपाल कौन थे? मलिक खालिस और मलिक मुखलिस के आदेश पर इसको बनवाया गया था। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो इसमें पत्थर लगाए गए, बलुआ
पत्थर काट काट कर लगाए गए, उसमें एक पत्थर बीच में लगाया गया है, वो 4 अंगुल का, चाहे आप कोई छोटा नापेगा चाहे बड़ा नापेगा, 4 अंगुल का, तो इसको 4 अंगुल का मस्जिद भी कहा जाता है। वो किन कारणों से बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब आता है 1430 झांझरी मस्जिद। ये मस्जिद जो है भी बनाया गया था, इसको सिकंदर लोदी ने ध्वस्त कर दिया था, और इसका जो है केंद्रीय महराब भी केवल रह गया था, अवशेष के रूप में रह गया था। ठीक। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि झांझरी मस्जिद को क्यों कहते हैं कि इसमें झरोखा टाइप की चीजें बनी हुई, कि मतलब एक दूसरे साथ में झंझर टाइप होता है ना, उसको देख ले सकते थे बाहर के सब तरफ। और ये हवा के लिए बनाया गया था, जिसे वेंटिलेशन हो और आराम से लोग उस चीजों को देख सके, सुंदरता के लिए बढ़ाने के लिए भी किया गया था, इसीलिए इसको झांझरी मस्जिद कहा गया। अब आता है लाल दरवाजा। लाल दरवाजा किससे बनवाया था? ये बीबी राजी थी, वो मोहम्मद शाह शर्की की पत्नी थी, इन्होंने बनवाया था लाल दरवाजा 1450 में। फिर शर्की वंश का विशेष आता है वो जामा मस्जिद। यह किसने बनवाया था? शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह ने बनवाया था। इसको बड़ी मस्जिद भी कहते हैं। जामा मस्जिद अमूमन तौर पर बड़ी बड़ी होती ही हैं, ये जामा मस्जिद बहुत विशाल है। अब हम आते हैं मुगल काल के तरफ। आपको पता ही है कि 1526 में जो है बाबर ने पानीपत की लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था, और उसके बाद मुगल भारत के अंदर स्थापित हो गए थे। और वो कहाँ की तरफ प्रस्थान किए थे? मूल रूप से वो आगरा की तरफ गए थे, क्योंकि उनको दिल्ली की आबो हवा पसंद नहीं आती थी। ठीक। तो सबसे पहले हम आते हैं बाबर। बाबर का चूंकि कार्यकाल 2 ही साल का रहा विशेष रूप से, इसलिए इसने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया, लेकिन इसने एक आराम बाग बनवाया था। आराम बाग ये कहाँ है? ये आगरा में है, और ये 1528 में बनाया था। ये ताजमहल से करीब 2.34 किलोमीटर उत्तर में है। इस ताजमहल को बाग एक गुल अफसान या राम बाग नाम से भी जाना जाता है आज के दिन में, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कहते हैं कि खानवा की लड़ाई के बाद जो है, अब इसके बारे में कहा जाता, माना कि कुछ सत्य है क्या सत्य, इसकी कोई चर्चा नहीं, 1560 में बनाया गया है कि खानवा की लड़ाई के बाद बाबर जो है थोड़ा आराम करना चाहता था, तो इसने अपने आराम के लिए आगरा में इस जगह पे चारों तरफ इसने बागवानी करवाया, और इसीलिए इसका नाम था आराम बाग। ठीक। अब आते हैं अकबर। अकबर का जो सबसे पहला है कि 1565 में से आगरा किला बनाया। आगरा किला की विशेषता क्या है? सबसे पहले ये देखिए कि यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व का धरोहर, इसको घोषित कर दिया है। मतलब कि ये सब प्रश्न आपसे किसी साक्षात्कार में, मतलब इंटरव्यू या किसी कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। फिर ये कहाँ पर है? ये इसके उत्तर पश्चिम में करीब 2.5 किलोमीटर पर ताजमहल है। किसके? आगरा किले के। दूसरा आता है, फिर आइए 1.1, इसी किले की बात के अंदर की बात करें, इसलिए हमने 1 फिर 1.1 कर दिया है। जहांगीर का हौज। एक ही जहांगीर का जो हौज होता है, हौज का पानी होता है ना बड़ा सा, उसको मान लो हौज बोलते हैं। तो जहांगीर ने क्या किया था कि अपने नहाने के लिए एक ही पत्थर का, एक ही स्टोन का बनाया था। इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं किया गया, एक ही तरह के पत्थर काट के इसे नहाने के लिए अपनी व्यवस्था बनाया, जैसे आजकल हम लोग बाथ टब बनाते हैं। ठीक। अब आते हैं 1.2, शाहजहानी महल। अकबर ने क्या बनवाया था इसको? सबसे प्राचीन महल, और लाल पत्थर का ये बना था, ये लाल पत्थर का बना था। हमने आगे क्या लिखा है कि इसको संगमरमर महल में बदल दिया गया। अकबर ने जब मूल रूप से बनाया था, ये भी प्रश्न आता है कि मूल रूप से किसको बदला गया? वो था शाहजहानी महल। क्यों? क्या अकबर ने बनवाया है इसको, लेकिन शाहजहां ने क्या किया? ये बलुआ पत्थर का बना था, क्योंकि शाहजहां आप जानते हैं कि उसको सफेद पत्थरों का बहुत शौक था। इसने धीरे धीरे इसको क्या किया कि बलुआ पत्थर के हटा करके इसने जो है सफेद संगमरमर से इसको इसकी जगह पे बना करके इस बिल्डिंग को तैयार कर दिया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? शाहजहानी महल। मूल तो बनाया अकबर ने, लेकिन शाहजहानी महल हो गया। अब आता है बाबर की बावलीन।
महल के पानी, बाबर ने जो अपना बिल्डिंग बनाया था रहने के लिए, अब उसे महल के अंदर पानी कहाँ से आए, कैसे, उसका जो रास्ता बनाया गया था वही बाबर की बावली कहलाता है। फिर नगीना मस्जिद, ये शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन प्रश्न उठता है किसकी विशेषता क्या नगीना मस्जिद के। नगीना मस्जिद विशेष रूप से औरतों की नमाज अदा करने के लिए बनाया गया था, यहाँ पर पुरुषों को जाना मना था। ठीक, यही विशेषता इसकी खास मान लीजिए। फिर आता है गजनीन दरवाजा, इसे अंग्रेज किले में लाए थे। ये अंग्रेजों की एक चाल बताई जाती है। अंग्रेजों ने कहा कि ये दरवाजा जो है मूल रूप से सोमनाथ मंदिर का था, जिसको कि गजनवी 1027 में उठा ले गया था। हम लोग जो है इसको उठा करके लाए हैं और भारतवर्ष के गौरव को दोबारा स्थापित किए हैं। अरे भाई, भारतवर्ष के गौरव को क्या स्थापित किए हो, तुम तो खुद आक्रांता थे, तुम तो खुद आक्रमणकारी हो, तो तुम गजनी को क्या कहते हो। लेकिन उनकी एक नीति थी कि भारतीय इससे खुश हो जाएंगे कि हमारे सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को ये ले आए हैं। लेकिन ये लकड़ी का बिना, इसमें एक भी कील, विशेषता क्या है, इसमें एक भी कील नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये बना लकड़ी का है। लेकिन ये इस आगरा के किले में है गजनीन दरवाजा। फिर आता है मुशम्मन बुर्ज। मुशम्मन बुर्ज जो है, अब देखिए ये हमने लिखा है 1658 से 1666, अकबर को जब औरंगजेब ने कैद किया, इसी पीरियड में, और उसने कहा कि मुसम्मत बुर्ज में ही तुम रहोगे, तुम्हारे खाने पीने की सब व्यवस्था सब कुछ रहेगा। ये 8 मंजिला है और 7 और 6 पीलर बने हुए हैं। मुसम्मत बुर्ज के अंदर इसने कैद कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि नजरबंद करना, एक तरह से उसने नजरबंद कर दिया था शाहजहां को। और शाहजहां के अंतिम कार्यकाल 8 साल यहीं पर भी थे, और यहीं से बैठ करके वो यमुना किनारे मुमताज महल का कब्र यानी ताजमहल को देखा करते थे, और अंतिम मौत भी यहीं पर हुई थी शाहजहां की। अब आते हैं मोती मस्जिद। शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने इसको बनवाया था। ये मोती मस्जिद इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सफेद संगमरमर का है, चांदनी रात में मोती ऐसा चमकता है। सफेद संगमरमर में चांदनी रात पड़ेगी तो क्या होगा, चमकता है ये, इसीलिए इसका नाम दे दिया। ये मोती का नहीं बना है कि ये मोती मस्जिद है। और इसमें नमाज पढ़ने के लिए कोई भी दूसरा आदमी नहीं सकता था, केवल शाही परिवार, मतलब कि शाहजहां के परिवार के लोग ही इसमें नमाज अदा करने आते थे। अब विशेष जगह पे आते हैं हम, वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1572 से लेकर 85 तक अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब प्रश्न उठता है कि ये फतेहपुर सीकरी क्या है। वास्तव में क्या है, ये 2 जगहों का नाम, फतेहाबाद सीकरीपुर, इससे बाद हटा दीजिए और यहाँ पे जो है पुर हटा दीजिए, तब क्या बनेगा, फतेहपुर सीकरी। बाद हटा दीजिए यहाँ से। और इसको कहते हैं कि गुजरात जब विजय हुआ है 1572 में, गुजरात विजय के बाद जो है इस किले को बनाना शुरू कराया गया, क्योंकि फतेह का मतलब होता है विजय, विक्ट्री। तो अकबर ने कहा कि फतेह हमने किया है, इससे इस जगह का नाम रहेगा फतेहपुर सीकरी। उसके पीछे एक विश्वास और भी था। कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो है के बीच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, वहाँ पे उनका मकबरा है। कहते हैं अकबर को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अकबर आगरा से पैदल वहाँ तक गए थे और उनसे कहा था कि हमें आप पुत्र दे दीजिए। उसी कहते हैं कि जोधाबाई से वही सलीम जहांगीर पैदा हुए। ठीक है, तो उसके लिए तो उनके प्रति अकबर की एक आस्था बन गई थी, तो उन्होंने कहा कि इनको एक किले के बीचों बीच हम रखेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर एक और बताना मैं चाहूँगा कि जो सीकरी है, कहते हैं कि अकबर जब बाबर खानवा की लड़ाई के पास इस एरिया में गया हुआ था, आगरा के पास आराम कर रहा था, कहते हैं कि कुछ लोगों जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने अकबर नहीं, बाबर जब 1500 था आगरा के पास था विजय खानवा की लड़ाई के बाद, कहते कि स्थानीय लोगों ने बाबर की मदद किया था। जैसे आदमी होते हैं ना, कमाए जयचंद हमेशा पैदा होते रहे हैं, आदमी जी के सेना के लोगों को भी कभी कभी खुफिया जानकारी दे देते हैं। तो बाबर ने कहा
जो स्थानीय गांव के लोग थे उनको उसने उस गांव पे की पहाड़ी थे, उसने कहा कि ठीक है भैया, उसने उसका नाम दे दिया। उसको कोई नाम विशेष रूप से कोई जानता नहीं था। कुछ लोग कहते उसका नाम बादलपुर था, क्या। उसने कहा शुक्रिया। हम आज भी कहते हैं ना, कोई किसी मुसलमान भाई से आप कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे तो वो आपको शुक्रिया कहता है, जैसे हम धन्यवाद या थैंक यू या थैंक्स लॉट कहते हैं। तो उसने उस जगह पे के लोगों को नाम जब शुक्रिया क्या तो कहते हैं उसी से नाम अभ्रंश हो गया, शुक्रिया से सुक्री बन गया। खैर, ये विषयांतर थोड़ा मैंने कर दिया था। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार किसने इसको डिजाइन किया था? वो थे बहाउद्दीन। और कहते हैं कि यहीं पर अकबर ने जो है अपना जो धर्म नया चलाने की कोशिश किया था, दीन ए इलाही, उसमें घोषणा किया था। और इसी के नाम पे अकबर ने जो है प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था। ठीक है, माना कि वो धर्म अकबर का चल नहीं पाया। अकबर मूल रूप से जो है सर्व धर्म की बात करते थे। उनके यहाँ जब भी शाम को चर्चा होती थी वो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे। वो ये नहीं कहते थे कौन सा सही है कौन सा गलत है, माना कि वो मुसलमान थे, इस्लाम को फॉलोअर थे, लेकिन वो कहते थे कि हर धर्म में अच्छी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से शास्त्रार्थ वो करवाते थे। ईसाई भी है तो यहूदी भी है तो मुसलमान भी है तो पंडित भी है, कि भाई इनमें से कुछ और भी चीज़ें निकल सकती हैं। माना कि वो सर्व धर्म की कल्पना उनकी फेल हो गई। ठीक, अब आता है जोधाबाई का महल। निश्चित रूप से जोधाबाई जो थी अकबर की पत्नी थी, तो उनका महल कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा जहाँ फतेहपुर सीकरी के किले में अकबर है। ठीक, फिर आता है पंचमहल। पंचमहल क्यों कहा गया है? ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, उसको इस तरीके से बनाया गया जोधाबाई के महल के पास से थोड़ा सा दूर हटके, कि वहां से ऊंचाई पर जाने पर ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती थी, ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती थी। और वो मतलब बीच बीच से गैप है, और ये 5 मंजिला इमारत, इसीलिए उसको कहा गया पंचमहल। अब आते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद का मतलब क्या होता है? बड़ा, ऊंचाई होता है ना। हम कहते क्या, अरे भाई आजकल तो उनके सितारे बुलंदियों पर है। तो बुलंद दरवाजा क्यों कहा गया? क्योंकि ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने बनवाया था, कि अपने वो पराक्रम को दिखाना चाहता था बुलंदियों के, इसलिए बुलंद का दरवाजा जो बनवाया गया गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। अब आता एतमादुद्दौला का मकबरा। ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ठीक, इसको बनवाया कौन था? नूरजहां। और एतमादुद्दौला का ये इनके पिता थे। इनका नाम, मूल नाम था मिर्जा गयास बेग। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताना है। इससे पहले जो पित्रा दुआ का वर्क किया गया। अब आप प्रश्न उठेगा पित्रा दुआ वर्क क्या था? पित्रा दुआ वर्क वही होता है कि दीवारों के अंदर छेद कर करके उनके अंदर रत्नों को जड़ित किया गया, खुदाई कर करके उनको चित्र बनाया गया, उनके अंदर रत्नों को डाल दिया गया। जैसे आज औरतें क्या है, कील पहनती हैं, हम कभी अंगूठी पहनते हैं। माना कि इसको उदाहरण देना अच्छा नहीं है। माना कील के पीछे में हमने क्या किया, गड्ढा बना दिया कि इसके अंदर ये छोटा सा चमकने वाला हीरा बना देंगे, डाल देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो स्थापत्य की चीज़ नहीं, मैंने उदाहरण के लिए दिया। लेकिन दीवारों के अंदर खुदाई करके, माना कि अगर हमको इतना बड़ा हीरा वहाँ पर लगाना है तो हमने खुदाई किया, वहाँ किया, उसको चिपका दिया उसके अंदर। ठीक, तो ये पहला वर्क जो है, कंपटीशन में पूछता है पित्रा दुआ का पत्र में उदाहरण कहाँ मिलता है, तो वो आपको बताना है मिर्जा गयास बेग और एतमादुद्दौला के प्रेमी, जो कि पूरी तरह से संगमरमर का है। अब आता है इसके बाद, अब आप देखिए एक और चीज़ है। माना कि इसको हम इलाहाबाद किला बाद भी डिस्कशन कर सकते हैं। आइए पहले इस क्रम में ताजमहल की बात कर रहे हैं। ताजमहल जो है 1631 से लेकर के 48 के बीच में बनाया गया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यूनेस्को ने जो है इसको सबसे पहले, फर्स्ट टाइम है ये, देखिए फर्स्ट टाइम जो इंडिया के इसको जो है उसने कहा कि ये हेरिटेज, विश्व का धरोहर, इसको संरक्षित रखना है, इसको नुकसान नहीं करना है। ये अद्वितीय कला का उदाहरण है यूनेस्को में। इसको आप सभी जानते हैं कि शाहजहां जो है अपनी बेगम मुमताज महल के याद में शाहजहां को, क्योंकि ये मकबरे बनाया था, जो कि बाद में ताजमहल का एक भव्य रूप दिया गया। ठीक, इसके वास्तुकार कौन थे? वो थे मिस्टर उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। इसमें जो पत्थर लाए गए थे जो संगमरमर के, उनको कहाँ से लाया गया था? वो मकराना जोधपुर से लाया गया था।
ठीक। अब अंत एक और आते हैं, अब इसके बाद हम फिर इलाहाबाद किले पर आ जाते हैं कि चूंकि ताजमहल उससे संबंधित आगरा इसलिए मैंने कहा इसकी चर्चा कर दें। इलाहाबाद किला जो है ये अकबर ने बनवाया है, ठीक है। यहाँ यमुना के किनारे यहाँ खड़े होकर के आप गंगा यमुना का संगम देख सकते हैं। माना कि सरस्वती तो विलुप्त मानी जाती है, वो तो विजिबल नहीं, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर एक विशेष चीज है, अक्षय वट है। कहते हैं कि वो पाताल लोक को उसको बताया गया है, वो सब बातें हैं। कहते हैं कि यहाँ पर वो अक्षय वट जो है, अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि इसका कभी अक्षय कभी इसका क्षय होता ही नहीं है। इस वृक्ष की लोग काफी पूजा करते हैं। यहाँ पर पास में एक जगह थी, लोग कहते बताया जाता है, मतलब ऐतिहासिक से नहीं सिद्ध है कि कभी ज्यादातर लोग जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पर जाकर कूदा करते थे उस कुएं के अंदर, जिसपे कि अकबर ने रोक लगा दिया, कहा एक कुरीति है, ठीक है। तो विशेष रूप से की चर्चा करनी थी कि इसका विस्तार, माना कि इसके अंदर और भी चीजें हैं। हाँ, एक चीज और हम बताएंगे वीडियो को बंद करते समय कि देखिए तमाम बिल्डिंग जो बनाई गई हैं, इसमें दो तीन चीजें सब जगह पाई जाएंगी। जैसे दीवाने खास, दीवाने खास क्या मतलब हो गया, खास लोगों के लिए। जैसे हमारा होता है कि मंत्रिमंडल के लोग कहाँ मिलेंगे, आपको संसद में मिलेंगे, तो खास लोगों की चर्चा करने के लिए जो बनाते थे वो दीवान एक खास होता था। दीवाने आम प्रजा की बातों को सुनने के लिए राजा महाराजा या शहंशाह जो जगह बनाते थे उनको दीवाने आम कहते थे। तो ये करीब करीब सभी बिल्डिंग में पाई जाती है, सभी किले में पाया जाता है, इसे इसकी हमने चर्चा नहीं किया है। हम आशा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में स्थापत्य के विषय में आपको एक अच्छी जानकारी दी है, जो कि आपके परीक्षा तथा ज्ञान के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगली वीडियो में हम किसी अन्य विषय के साथ आएंगे जो कि परीक्षार्थियों के लिए तथा आम लोग भी जिसको पढ़ना चाहें ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि जैसे इस तरह के विषय जो है पर्यटन से भी संबंधित है। अगले वीडियो तक की इंतजार के लिए बाय बाय।